दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों कभी कभी किसी के ऊपर आरोप लग जाते हैं या किसी घटना में कोई लिप्त हो जाता है तो एक बात बार बार सामने आती है, वो है उसका पॉलिटिकल कनेक्शन। मतलब हर किसी व्यक्ति के पॉलिटिकल कनेक्शन को भी सामने लाया जाता है, वो इस पार्टी का है, वो इस पार्टी का है। और जब कभी कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी के नेता इनके ऊपर आरोप लग जाता है तो कहा जाता है कि आरोपी तो आरोपी है, उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस क्यों ढूंढे जा रहे हैं, क्यों उसको पॉलिटिकली कनेक्ट किया जा रहा है, क्यों पॉलिटिकली देखा जा रहा है। कभी कोई आदमी ऐसी गलती कर देता है तो उसकी पार्टी को नहीं देखना चाहिए, ऐसे भी कुछ सवाल आते हैं। सब बता रहा हूं, मैं सारी बातें बताऊंगा। लेकिन जब कोई भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड हो और उसके ऊपर आरोप हो तो पूरी पार्टी को ही आरोपी के कटघरे में खड़ा किया जाता है। अब ये बात तो दोगली हुई ना दोस्तों। अगर लगाने ही है आरोप, किसी के पार्टी को भी देखना है तो दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तटस्थता इसे ही कहते हैं, जो निष्पक्षता बोलते हैं, जिसे किसी का पक्ष न लेना बोलते हैं, पक्षधर न होना बोलते हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए ना, लेकिन ऐसे नहीं होता है। होता ऐसे है कि जब कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के खाली बोतल में पानी भर के बेचता है 5-5, 6-6 हजार रुपए को, पुलिस उसे पकड़ लेती है तो बोला जाता है कि इसका उसकी पार्टी से क्या कनेक्शन है, क्यों पार्टी से जोड़कर बात कर रहे हो। पार्टी अलग है, वो व्यक्ति अलग है। जब कोई छोटे बच्चे के पीने के दूध में मिलावट कर देता है और उस दूध को जहर की तरह बेचता है, बच्चे वही जहर खाकर बीमार पड़ जाते हैं, तो बोला जाता है कि उसकी पार्टी की तरफ क्यों इशारा कर रहे हो आप, पार्टी को मत देखो, ये गलत है। जब कोई पुणे में किसी औरत के साथ बदतमीजी करता है, कोई काटे नाम का, सुजीत काटे नाम का व्यक्ति, तो उस व्यक्ति की बदतमीजी बस उसकी है, उसका पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा कहा जाता है। मतलब अगर आप औरतों से बदतमीजी करो तो भी पार्टी का नाम मत लो, आप दूध में मिलावट करो तो भी पार्टी का नाम मत लो, आप रेमडेसिविर इंजेक्शन में मिलावट कर दो तो भी पार्टी का नाम मत लो, आप किसी औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो तो भी पार्टी का नाम मत लो, आप कलेक्शन कर रहे हो तो भी पार्टी का नाम मत लो। लेकिन कोई अगर आरोप लगा रहा है, साबित नहीं कर रहा है और आंदोलन पर बैठ रहा है, तो बस वह सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, इसलिए उसको भारतीय जनता पार्टी को भी आरोपी के कटघरे में खड़े करो। अब आता हूं मुद्दे पे। बहुत हो गया ना, बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई। बृजभूषण सिंह पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने यौन शोषण किया है, उत्पीड़न किया है, बहुत सारे रेसलर्स का उत्पीड़न किया है, बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं और बृजभूषण के ऊपर गुनाह दाखिल कर उनके गिरफ्तारी की भी मांग हो रही है। अब ये जो बृजभूषण है, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। अब इन्हीं बृजभूषण को जब गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो उनकी पार्टी को आरोपी के कटघरे में खड़ा किया जाता है। बृजभूषण पर आरोप यह है कि विनेश फोगाट जैसे रेसलर को उन्होंने उत्पीड़ित किया, शोषण किया और बृजभूषण के खिलाफ कोई कंप्लेंट भी नहीं हुई। अब यही विनेश फोगाट अपने रेसलर होने का फक्र दिखाते हुए कुछ साल पहले बात कर रही थी, जब ये अपनी यशस्विता की चरम सीमा पर थी, तब यही कुछ बातें कर रही थी। वही बातें मैं आपको दिखाता हूं, सुनाता हूं, देख लीजिए।
लेकिन लोग बोल रहे हैं तो ये काफी हिम्मत की बात है, क्योंकि मैं एज ए लड़की मैं जानती हूँ कि जब हम कुछ गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो फैमिली वाले ही रोकते हैं कि मत कर ऐसे, या तेरी लाइफ ऐसे स्पॉइल हो जाएगी, या लोग ऐसे कर देंगे। बट बाय गॉड ग्रेस मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। काफी लक्की हूँ मैं, क्योंकि शायद मैं रेसलिंग से हूँ तो शायद लोग डरते हैं कि ये रेसलर है तो पंगा मत लेना। लोग बोलते हैं काफी कि आप रेसलर हो, में डर के रहना चाहिए। तो हमें खुशी होती है कि एज ए मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स काफी हेल्प करता है इस चीज में कि आप खुद इंडिपेंडेंट है, आपको खुद पे विश्वास है। अगर कल को मेरे साथ कुछ होता है तो मुझे इतना तो भरोसा है कि मैं वहां से कैसे बच के और कैसे उन लोगों को सबक सिखा के निकल सकती हूँ। अब इन बातों के दौरान एक और व्यक्ति भी मौजूद था। इसी वीडियो को थोड़ा सा धीरे चलाकर देख लीजिए। बजरंग पुनिया भी इसमें आपको शामिल दिखेंगे। 2018 में 9 नवंबर 2018 में यही दो व्यक्ति, अपने साथ ऐसा कोई भी उत्पीड़न नहीं हुआ है, हम खुद इसे संभालने के लिए काबिल है, यही कहते हैं, और 2023 को ये बैठ जाते हैं आंदोलन पे। 2018 लगभग खत्म हो रहा था, नवंबर का महीना था, मतलब 19, 20, 21, 3 साल और कुछ महीने, अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, क्योंकि 5 महीने, 1 महीना तो ये आंदोलन पर बैठे हैं। 3 साल 3 महीने के अंदर ये सब कुछ हुआ और बातें भी बताई जा रही है पुरानी, जबकि यही कहती है कि ऐसी कोई बात मेरे साथ नहीं हुई, और फिर आरोप लगाती है कि वही बात मेरे साथ हुई। तो इस आंदोलन का उद्देश्य दिखने लगता है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि यही विनेश फोगाट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जहां मोदी कहते हैं कि ये हमारी ही है, यह वर्गे बच्ची है, ये हमारे ही संस्कार वाली है, ऐसे कह रहे थे। ऐसे दिखाने वाले बहुत से वीडियो वायरल किए गए थे, और क्या हो रहा है विनेश के साथ, ये सवाल भी पूछे गए थे। मुझे बस इतना क्लियर करना है, बस इतनी बात बतानी है कि दोस्तों, यही है जो बोलती थी कुछ नहीं हुआ है, यही है जो बोल रही है कुछ हुआ है। जब मीटू का दौर चल रहा था तो उसमें मैं नहीं हूं, ये दिखाने का प्रयास विनेश फोगाट ने किया था। अब आंदोलन पे बैठी है और बदनाम किया जा रहा है सांसद के साथ पार्टी को। बस यही बात आपके नजर के सामने लानी थी, इसीलिए ये वीडियो बनाया है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।